प्रणाम सभी भक्तों और आध्यात्मिक लोगों को। तो हम यहाँ पर कुंभ के मेले के अंदर आए हुए हैं। तो कुंभ के मेले में एक बात आप सब लोग देखते ही हैं कि ये जो मतलब कि ये लोग पहले नहाएंगे, ये लोग बाद में नहाएंगे, और इनकी जो ये रथ यात्रा वगैरह निकलती है कि वो टोली जाएगी, तो उनके अंदर ये काफ़ी होते हैं, कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर, कोई फलाना अखाड़ा, कोई ऐसे, ये काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं। तो एक बात लेकिन आपने इन सब के अंदर देखी होगी कि जो भी मतलब जो इनलाइटन लोग हैं या जो काफ़ी देश में के अंदर लोग हैं, तो उनका इनके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर कोई स्थान हो। जैसे अब आजकल आप देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज, अब वो कोई मंडलेश्वर तो है नहीं, तो लेकिन फिर भी वो एक अच्छे इनलाइटन इंसान है ना। तो और भी आप देख सकते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर। जैसे अब ये IIT वाले बाबा ये वायरल हो गए, तो वो कोई मतलब मंडलेश्वर तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति या जो वास्तव में ऐसे होते हैं, तो वो ऐसे कोई पदों वगैरह पर तो उनका होना जरूरी है नहीं। और ये जो लोग मतलब घूमते रहते हैं ऐसे बनकर, तो इनके पास कोई ऐसा कोई ज्ञान वगैरह और ऐसी कोई बात तो होती नहीं है। तो जितने भी ये सब मतलब हो रहा है, तो इन सब के बारे में मतलब इनकी मतलब ये क्या जो ये सिस्टम चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में मैं एक बुक पढ़ रहा था जो सत्यार्थ प्रकाश बुक है महर्षि दयानंद सरस्वती की। तो इस बुक में इन सब बाबाओं के और इन सब के बारे में इन्होंने बताया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदुओं का, आर्य समाज का है, ये हिंदुओं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसको ग्रंथ माना गया है, किताब माना गया है, क्योंकि वेदों के और उपनिषदों के आधार पर इन्होंने जो भी बातें हैं वो बताई है। तो मॉडर्न जमाने में अब जब दोबारा से हिंदुओं का पुनरुत्थान हुआ है, जब अंग्रेज आए, मुसलमान आए, उसके बाद में जब दोबारा से पुनरुत्थान का दौर है, तो उसके अंदर जो पूरा हिंदुओं का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सत्यार्थ प्रकाश नाम की इस बुक के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितनी ये हिंदुओं के लिए एक तरह से गीता जैसी बुक मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ वगैरह भी इसको फॉलो करने के लिए हमेशा ही कहते हैं। तो इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है, ये जो बाकी सन्यासी है और जिस तरह के मतलब तरह तरह के लोग हैं, तो उनके बारे में ये बुक क्या कह रही है, वो हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार सुन लेते हैं, जो आजकल ये बाबा वगैरह जितने भी है। तो इस बारे में किसी ने उनसे प्रश्न किया है कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी है, यानी कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी है वे तो ठीक हैं। तो इसके उत्तर में स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं ये आश्रम तो ठीक है, परंतु आजकल इनमें भी बहुत सी गड़बड़ है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते हैं और जप पुनरश्चरण आदि में फंसे रहते हैं। विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है, उस ब्रह्म अथवा वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं, और जो वैसा सन्यासी विद्याहीन दंड कमंडलू से भिक्षा मात्र करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में सन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्या अभ्यास को छोड़ देते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल सथल पाषाण आदि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते विद्या जानकर भी मौन ही रहते हैं। एकांत देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते हैं। काषाय वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने को कृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते। वैसे सन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत का हित साधते हैं वे ठीक हैं। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसमें इन्होंने सब तरह की बातें बताई है कि ये जो भी मतलब जटाएं बढ़ाकर और ये सिद्धि और वो सिद्धि, मतलब इन सब के अंदर जो खुद भ्रमित है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो मतलब ब्रह्म को जानने की विद्या का अध्ययन नहीं करता, तब तक चाहे वो बाहर से जो मर्जी आचरण कर ले, चाहे वो सन्यासी बन जाए, चाहे जटा बढ़ा ले और कुछ भी कर ले, तो ब्रह्म को जानने से ही बात बनती है। यहाँ पर ये स्वामी दयानंद सरस्वती का यहाँ मानना है कि तो
इनका यही मानना है कि जो मतलब बाहर से सन्यासी और ब्रह्मचारी और ये सब होने से कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न और इसके अंदर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर इन्होंने महंतों के बारे में कहा है। तो प्रश्न पूछने वाला कहता है, गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं, क्योंकि मंडली बांधकर इधर उधर घूमते हैं, सैकड़ों साधुओं को आनंद कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं, इसलिए वे अच्छे होंगे। तो यहाँ पर गिरीपुरी और ये जितने भी बाबा भारती वगैरह, तो इन सब के बारे में बात करें कि ये तो अच्छे ही हैं, बहुत से लोगों को भोजन भी करवाते हैं और झुंड बनाकर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो यही होते हैं ये महामंडलेश्वर वगैरह जो झुंड बनाकर घूमते हैं। तो इनके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि ये सब 10 नाम पीछे से कल्पित किए गए हैं, सनातन नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो 10 अखाड़े या जो 10 नाम है वो कोई सनातन से नहीं है, वो बाद में कल्पित किए गए हैं, यानी कि बाद में अपनी मर्जी से उन्होंने बना लिया है। तो ऐसा कोई ये सनातन का नहीं है। जो 10 नाम है, 10 अखाड़े हैं, उनकी मंडलियां केवल भोजनार्थ है। तो इसको ध्यान से आप देख लो कि उनकी मंडलियां केवल भोजनार्थ हैं, यानी कि ये जो गिरीपुरी और इस तरह के जो भी लोग इस तरह की मंडलियां और मंडलेश्वर बनकर घूमते हैं, तो उसके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वो केवल भोजन करने के लिए है, कि चंदा इकट्ठा करो, भोजन कर लो और दूसरों को करवा दो। ज्ञान का उससे कोई संबंध नहीं है। बहुत से साधु भोजन के लिए ही मंडलियों में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है, ये बहुत से साधु इसीलिए रहते हैं। दम्भी भी है, क्योंकि एक को महंत बना, सायंकाल में एक महंत जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बैठ जाता है, यानी कि अब जो मंडली है उसमें एक प्रधान है, वो महामंडलेश्वर बन जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो 10 अखाड़े हैं और ये सब बाद की बनाई हुई व्यवस्था है, सनातन ये है नहीं। और इनके बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ये सिर्फ भोजन करने के लिए बनाया गया एक तामझाम है, और इसमें ज्ञान की आप उम्मीद और तलाश में मत रहना। तो अब आपको मैंने बताया है इस किताब के माध्यम से कि ये इनकी क्या कहानी है जो महामंडलेश्वर वगैरह घूम रहे हैं। ओम नमः शिवाय।